हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। जन्माष्टमी के अगले दिन से लेकर जो है ना छठी पूजा तक लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे, सुबह से लेकर रात तक लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करना है, श्रृंगार कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। छठी पूजा में जो सेवा होती है ना, विशेष सेवा होती है, जो जन्माष्टमी से लेकर छठी पूजा तक 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी की सेवा जो होती है विशेष रूप से सेवा की जाती है और छोटे बालक की तरह सेवा की जाती है। तो सुबह से लेकर रात तक लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मॉर्निंग में घंटी बजा लें, ताली बजा लें, लड्डू गोपाल जी को आप जगा लें। लड्डू गोपाल जी का जो भी नाम आपने रखा हो उस नाम से आप बुला सकते हो, नहीं तो कान्हा जी करके जो भी आप बुलाते हो बुला लो। आप घंटी बजाकर प्रेम से लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे, जल ग्रहण कराएंगे। जल में तुलसी पत्ता जरूर होना चाहिए, इसलिए तुलसी पत्ते के बिना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे वह जल हो या भोग हो, तुलसी पत्ते के बिना ग्रहण नहीं होता है। जल पीने के बाद दूध पिलाएंगे, हल्का गुनगुना दूध। दूध में मिश्री या फिर चीनी मिलाकर लड्डू गोपाल जी को पिलाएं। उठाने के बाद तुरंत हमें लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना होता है, पहले जल पिला लेंगे फिर दूध पिला देंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की मालिश के लिए आप देसी घी लीजिए, शुद्ध देसी घी लेना है। 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी को आपको मालिश करनी है और सुबह और रात में भी मालिश करनी है। जैसे सुबह आप मालिश कीजिएगा, स्नान के पहले मालिश कर दीजिएगा और रात में जो है ना सुलाने से पहले आपको मालिश करनी है। और लड्डू गोपाल जी की जो है ना यही सेवा जो बहुत ही विशेष होती है, इसमें देसी घी से मालिश की जाती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए देसी घी ले लेंगे हम और घी हथेली पर अच्छे से रगड़ कर थोड़ा सा गरम कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम देसी घी से पूरे उनके बदन में लड्डू गोपाल जी को अच्छे से लड्डू गोपाल जी को हम लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी के पूरे मत्थे में भी लगाना है, पूरे बदन में प्रेम पूर्वक आराम आराम से धीरे धीरे मालिश करनी है, हल्के हाथ से मालिश करनी है, जोर से दबा कर मालिश नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करनी है लड्डू गोपाल जी का प्रेम पूर्वक। तो लड्डू गोपाल जी की मालिश कर देंगे प्रेम पूर्वक। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक मालिश करने के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को स्नान देखिए आप जो न लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से आप स्नान करा सकते हैं, तो तुलसी पत्र का आसन देते हुए और नॉर्मल जल से स्नान करा लेंगे। और छठी पूजा वाले दिन जो है ना दूध से आप स्नान करा लीजिएगा, पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा, लेकिन जो है बीच में आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। अगर आपका दिल करता है कि हाँ दूध से स्नान कराएं तो दूध से भी आप स्नान करा सकते हो, या फिर सरल विधि से आप जल से स्नान करा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तो सुबह में मॉर्निंग में प्रतिदिन इस प्रकार से आपको सेवा करनी है सरल विधि से। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे, वस्त्र पहनाकर अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे लड्डू गोपाल जी का। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिए।
लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो 6 दिन तक होती है। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार की जाती है और सेवा की जाती है। उसके बाद श्रृंगार कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आप ज़रूर से शीशा में दिखाएं, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी जो है ना अपना श्रृंगार जब छवि देखते हैं ना शीशे में, अपनी छवि अपनी श्रृंगार शीशे में देखते तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आईना आप ज़रूर से दिखाइए लड्डू गोपाल जी को। शीशा दिखा दीजिए शीशे में लड्डू गोपाल जी का, उनका चेहरा दिखा दीजिए, श्रृंगार दिखा दीजिए। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हो। फूल हो जिस भी कलर का फूल भी चढ़ा दीजिए। अगर फूल नहीं हो तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हो। पीले वाले चंदन से लड्डू गोपाल जी का हम तिलक करेंगे और गौ माता को भी तिलक कर देंगे और दीपक का पूजन भी हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से सुबह में मॉर्निंग में पूजा करनी है फ्रेंड्स। सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हो। उसके बाद भोग लगाना है। भोग में देखिए आप जो है ना जल का भोग सबसे पहले लगाइए। उसके बाद आप जो है इस दिन आप मीठा में जो भी बनाकर आप भोग लगाना चाहते हो उसका भोग लगा सकते हो या फिर दूध और मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। मिठाई का भोग लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, फल का भोग लगा सकते हो। तो आपको जिस चीज़ का भी मन करे भोग लगाने का आप भोग लगा सकते हो। इसलिए कि हमारे जो मन होता है आत्मा होती है, तो आत्मा में परमात्मा बसते हैं। अगर हमारे जो इच्छा होती है कि हमें ये चीज़ का भोग लगाना है, वो प्रभु की इच्छा होती है, हमारी इच्छा नहीं है। वह प्रभु की इच्छा होती है कि इस चीज़ का भोग लगाएं, तभी हमारे मन में आता है। तो आपका जिस चीज़ का भोग लगाने का दिल करे भोग लगा सकते हैं। लहसुन प्याज का जैसे सामग्री बना हुआ भोग नहीं लगेगा। और फिर देखिए हमने धूप दीप जला दिया है, आरती कर लिया है प्रेम पूर्वक। जो दीपक पहले प्रज्वलित किया था हमने उसी से आरती कर लिया है सरल विधि से। आप चाहो तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद आचमनी कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। तो इस तरीके से मॉर्निंग में आप जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। फिर दोपहर में भी जो है लड्डू गोपाल जी को आप भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइए। कम से कम 4 बार आपको भोग लगाना है। एक बार सुबह मॉर्निंग में भोग लगा दीजिए, उसके बाद स्नान कराने के बाद भोग लगा दीजिए। उसके बाद फिर दोपहर में कुछ भोग लगा दीजिए, फिर रात्रि में भोग लगाइए। आप चाहें तो शाम में भी भोग लगा सकते हो कुछ भी। तो रात्र में भोग लगाने के बाद जो है ना लड्डू गोपाल जी को आप जो है फिर से भोग लगाइए। उसके बाद आप मालिश करिए, हल्के वस्त्र पहना कर सुलाइए और झूला ज़रूर से ज़रूर लाइएगा। दिन में आप जो है एक बार ज़रूर से झूला झूला दीजिएगा और रात्र में घी से मालिश करके हल्के वस्त्र पहनाकर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को प्यार से सुलाना है। लड्डू गोपाल जी को प्यार से आप छोटे बच्चे को जैसे सुलाया जाता है वैसे सुलाइए। तो फ्रेंड्स हमारे ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर हमारी ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 6 दिन तक आपको इस तरीके से सेवा करनी है। और जो छठे दिन लास्ट वाला रहेगा ना छठी पूजा वाले दिन, तो उस दिन आप छठी पूजा में आपके यहाँ जो जैसे बनता हो, कढ़ी चावल बनता हो, बहुत से जगह जो भी बनता हो वह बनाकर आप भोग ज़रूर से लगाइएगा। तो ये था लड्डू गोपाल जी की वीडियो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।